आज मोदीनामा में आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 मई 2014 का वो भाषण जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। कांग्रेस और राहुल गांधी के गढ़ अमेठी से 5 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश को क्या संदेश दिया था, आइए आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण। देश की जनता ने जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने दो काम पूरे कर दिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, मतदाताओं ने दूसरा काम किया है और वो दूसरा काम ये किया है कि आने वाली नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया, न मेरा वो रास्ता है। मैं यहां आया हूं बदलाव की राजनीति के लिए। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि 1 महीने पहले भेजा मैंने, तब तक उनको अमेठी किस कोने में है मालूम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दावा करता हूं, 40 साल से जो परिवार आपसे नाता जोड़ने की बातें करता है, मैं मीडिया के मित्रों में दम हो तो एक काम करके दिखाएं, एक काम करके दिखाएं। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। आज मैं यहां किसी को बुरा भला कहने के नहीं आया, मुझे नहीं कहना है। उनको मुबारक है,
डिक्शनरी में जितनी गालियां बोलनी है बोल ले। अभी भी 4 दिन है, 4 दिन है, मजा ले लीजिए, मजा ले लीजिए। मोदी को जो सुनाना है सुना दीजिए। कम से कम आपका गुस्सा निकालने के लिए तो मोदी काम आया। आखिर मोदी तो हर एक के काम आएगा। भाइयों बहनों, मैं अमेठी में हिंदुस्तान की जनता को कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा बनाने आया। मैं यहां सिर्फ आपके दर्द को बांटने के लिए आया हूं। मैं यहां आया हूं, नौजवानों, 40 साल में 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। 40 साल में इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मैं नई पीढ़ी की आंखों में सपने संजोने के लिए आया हूं। आपके सपने मेरे सपने बने, इसलिए मैं आया हूं भाई। मैं हैरान हूं भाई। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो। यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अहंकार जब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तो भाइयों बहनों सुध बुध खो जाती है, और तब सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है। और सवाल पूछ देते हैं, स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन है। मेरी छोटी बहन है। मैं बताता हूं, 40 साल इस भूमि को आपने बर्बाद किया है। उस भूमि को सजोने के लिए आई है, सर्जन करने के लिए आई है, यहां के जीवन के कल्याण करने के लिए उसे हमने भेजा है। बिहाई है, आपके पापों को धोने के लिए आई है। वो आई है, यहां के लोगों की जिंदगी में एक नई जान फूंकने के लिए आई है। भाइयों बहनों, देश को क्या चाहिए? क्या वंशवाद चाहिए? भाई भतीजावाद चाहिए? क्या करके रखा है? भाइयों बहनों, हमने सिर्फ विकास को ही ललकारा है और किसी मुद्दे को मैं ललकार नहीं रहा हूं। अभी मैं स्मृति जी का एक कार्यक्रम मैंने YouTube पर देखा, वो घोषणा पत्र के कार्यक्रम में गई थी, और ये एबीपी न्यूज वाले घोषणा पत्र के कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गजों को बुला के बिठाते हैं। और मैंने देखा था ये सारे पत्रकार मिलकर के किसी को 40%, किसी को 20% तो घेर लेते हैं। कोई 60% बच जाता है, कोई 40-50% बच जाता है। लेकिन मैंने स्मृति जी का घोषणा पत्र कार्यक्रम देखा, वो बिल्कुल अमेठी के विकास के मुद्दे पर अड़ी रही। और जितने दिग्गज बैठे थे, बुरा मत माने मीडिया के लोग, बुरा मत माने,
अमेठी के मुद्दे पर जब घोषणा पत्र में बोल रही थी, सारे दिग्गज पत्रकार निहत्थे हो गए थे और अकेली स्मृति ईरानी ने उन सारे पत्रकारों को परास्त कर दिया। क्यों? हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम विकास की लड़ाई लड़ते हैं, और जब आप विकास के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हो, देश के नौजवानों के भविष्य की चर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो किसी पीछे आरोप लगाने में लग जाते हो। भाइयों बहनों, पहले तो ये मां बेटे कभी मेरा नाम नहीं देते थे। उनको लगता था कहीं इस आदमी का नाम दे दिया तो पता नहीं जिंदगी का क्या हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब पूरा देश मोदी मोदी मोदी, तो इसका असर उन पर भी तो होता है, उन पर भी होता है। तो अभी पिछले 5-6 दिन से वे मेरा नाम बोल करके बोल रहे हैं। और मैडम सोनिया जी ने कहा, उन्होंने कहा ये मोदी तो मांग रहा है, मांग रहा है। भाइयों बहनों, मैंने कहा था ये दिल मांगे मोदी, और आज भी मैं कहता हूं मैं अमेठी में मांगने के लिए ही आया। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप है। जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होती है। और भाइयों बहनों, ये परमात्मा के रूप स्वरूप जनता जनार्दन के पास मांगने के जाना, इसे मैं गर्व अनुभव करता हूं। और मैडम सोनिया जी, आपके राज परिवारों ने, आप जैसे राज परिवारों ने हम गरीबों के लिए मांगने के सिवा कुछ छोड़ा है क्या? छोड़ा है क्या? मैडम सोनिया जी ने कहा ये मोदी तो अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए और अपने आप को प्रधानमंत्री मान बैठा है। मैं जानता हूं एक मां के लिए ये समय कितना कठिन है, मैं जानता हूं। बेटे को तैयार करने के लिए 10 साल इस मां ने कितना कष्ट झेला है, मैं समझ सकता हूं। बेटा कहीं सेटल हो जाए, इसलिए मां ने क्या कुछ नहीं किया। एक मां को मैं समझ सकता हूं, और इसलिए मां के नाते आपके 10 साल की मेहनत पानी में जा रही है। इसके कारण आपकी परेशानी में समझ सकता हूं, लेकिन आपने जो कहा है कि मोदी तो अपने आप को पीएम मान लिया है, मैडम सोनिया जी, और तो क्या कहूं, इतना ही कहता हूं, आपके मुंह में घी शक्कर। यही कहते हैं अपने गांव में यही कहते हैं। भाइयों बहनों, मैं मां बेटे के गुस्सों को समझ सकता हूं, क्योंकि आज तक उन्होंने गरीबों के नाम पर देश को ठगा है। और भाइयों बहनों, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गरीब मां का बेटा उनको ललकारेगा।
ये राज परिवारों में रहने वाले, जिस परिवार में प्रधानमंत्रियों का जन्म होता है, ऐसे परिवार को एक चाय बेचने वाला उनको हजम नहीं हो रहा। बन गए। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या गरीब मां के घर में पैदा होना गुनाह है क्या? क्या चाय बेच करके स्वमान से जीना गुनाह है क्या? क्या गरीबी में पल पढ़ करके आगे बढ़ना गुनाह है क्या? मुझे गुनहगार बना दिया जाता है। इसलिए मैं आपकी दुनिया से नहीं आया। आपकी दुनिया से 60 साल तक बहुत आए। अब वक्त बदल चुका है। अब हिंदुस्तान के गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कब तक गरीबों को दबाओगे? कब तक गरीबों को दबोचोगे? आपकी ठेकेदारी लूट रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये इलेक्शन कमीशन पर कसौटी है। आज मार्केट बढ़ने वाला है अमेठी का। आज अमेठी का मार्केट बढ़ने वाला है। कांग्रेस की गाड़ियां निकल चुकी हैं, गाड़ियों में माल भरा पड़ा है। कल जो 5,000 का माल था, आज 25,000 में बिकने वाला है। लेकिन ये दिल्ली से निकले हुए लोगों, सुन लो, ये अमेठी के स्वाभिमान लोग हैं। इन्होंने आपको प्यार दिया, आंख बंद करके 40 साल तक दिया है। और अब वो जग गए हैं। अब जग गए हैं, आपकी कोई ताकत उनको खरीद नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है अमेठी में निष्पक्ष का चुनाव करके दिखा दें, दबाव में आए बिना करके दिखा दें। भाइयों बहनों, ये परिवार किस प्रकार का है देखिए साहब। मैं तो हैरान हूं। लोग पहली बार यहां जनता, आपने देखा होगा, ये मीडिया वालों की कमाल देखी होगी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा अमेठी में या रायबरेली में चुनाव प्रचार में उनका कैमरा एक व्यक्ति के चेहरे पर ही लगा रहता था। एक बार भी उन्होंने जनता नहीं दिखाई, क्योंकि 25-30 लोग हुआ करते थे। देखिए कितनी मदद कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बुरा मानोगे, लेकिन सच सुनना पड़ेगा यारो। आपने पाप किया, आपने 40 साल तक अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है मेरे भाइयों। आपने सच को छुपाया, एक चेहरे पर कैमरा लगाया, और कहीं से आवाज आ जाती थी, रास्ते का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, बिजली का क्या हुआ, तो कैमरा बंद कर देते थे। बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया है। ये स्मृति ईरानी अकेली ने सारा चिट्ठा खोल दिया, जो पानी का पानी कर दिया। कितना जुल्म किया है यहां की जनता पर, इसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब उनको पूछा जाता, लोग हिम्मत कर रहे हैं। इस बार अमेठी के लोगों को ये भी सलाम करता हूं, इस बार उन्होंने जिस परिवार को इतना प्यार किया, इस बार सवाल भी पूछे हैं, अच्छा किया। लोकतंत्र में अगली बार मुझे भी सवाल पूछना कि आपकी छोटी बहन ने काम क्यों नहीं किया, मेरा जवाब मांगना। भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, जब उनको पूछा गया बिजली, सड़क, पानी, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, केंद्र सरकार तो क्या कर सकती है, ये राज्य सरकार नहीं करती। सफेद झूठ। नहीं, आपकी तो राज्य सरकार से ऐसी दोस्ती है कि आपके लिए वो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करती।
और जब काम की बात आए और उन्होंने इतनी आपकी मदद की, जरा कम से कम बाप बेटे की सरकार का धन्यवाद तो कर देते कि भाई चलो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अच्छा किया, इतना तो कर देती। देखिए ये इनकी भी कभी इज्जत नहीं करते। आप मुझे बताइए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हमारे राजनीतिक विरोध है, सपा से भी है, बसपा भी है। यहां सपा के भी एमएलए हैं, बसपा के भी एमएलए हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी छोटी बहन यहां से एमपी बनेगी और मैं यहां पर किसानों के लिए पानी का प्रबंध की योजना लाऊंगा और मैं मुलायम सिंह को कहूंगा कि भैया इस काम में मदद करो। मैं दावे से कहता हूं वो मुझे 100% मदद करेंगे। हमारा राज्य विरोध है लेकिन मदद करेंगे। क्यों? भाई यहां का भला करती है, दिल्ली सरकार करती है तो क्यों रोकेंगे? अरे इतना ही नहीं, यहां के सपा के बसपा के पांचों एमएलए अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन वहां एमपी है, मुझे ये काम वहां करना है भलाई के लिए, वो कहेगा आप चिंता मत करो, मेहनत मैं करूंगा, आप लाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां का सपा का एमएलए होगा, यहां का बसपा का एमएलए होगा, यहां भले बाप बेटे की सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद यहां मैं कोई विकास का काम लाऊंगा, वो पूरी तरह मेरी मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये क्या झूठ बोल रहे हो? कैसी राजनीति करते हो क्या? राजनीति करते हैं। अरे यहां का डीएम भी काम करेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। काम करने का इरादा चाहिए भाइयों, और काम करने की समझ चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।